हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज बड़े दिनों बाद ना आप लोगों से इस तरह आमने सामने जो है वो व्लॉग के थ्रू बात हो रही है। जैसे आप लोगों ने अच्छा हाँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि जो मैंने अपना फैमिली ट्रिप व्लॉग सीरीज जो अपलोड किए हैं तो वो व्लॉग्स आपको कैसे लगे। आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उसी वजह से ना काफी टाइम से जो है वो आप लोगों से इस तरह फेस टू फेस जो है वो व्लॉग के थ्रू भी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब आप कहीं बाहर होते हो तो आप जो है मोस्टली वॉइस ओवर में ही जो वीडियोस हैं वो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि काफी सारा जो शोर होता है वो होता है आपके आसपास। तो बस यही एक रीजन था कि मैंने वीडियोस तो अपलोड किए इस बीच में भी, लेकिन वो सारे जो वीडियोस थे वो मोस्टली वॉइस ओवर में ही थे। और फिर वहां से आने के बाद हम लोग सभी जो है वो पड़ गए थे बीमार। हम आए थे होली के एक दिन पहले, हम वापस आ गए थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि घर आने से पहले ही हम सब लोग जो है वो बीमार हो गए थे। तो घर आके भी ना 2-4 दिन लग गए थे सभी लोगों को पूरी तरह से ठीक होने में। और फिर होली आ गई, होली भी निकल गई ऐसे ही, मतलब वही बीमारी वाले उसमें टाइम में भी जो है वो होली भी ऐसे ही निकल गई। इस बार तो होली पर भी कुछ बहुत ज्यादा खास ना तो बनाया और ना ही होली को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब आपको जब आपका पेट सही नहीं होता है ना तो आपको काफी चीजें होती हैं। जैसे ये जो पिंपल्स इस वक्त आप अगर देख पा रहे हो ना, काफी मतलब इतने पिंपल्स निकले हैं ना जब से वापस आए हैं। और एक तो सीजन इतना चेंज हो गया, जब हम यहाँ से गए थे तो हल्की हल्की जो ठंड होती है वो होती है, एंड विद इन 5 to 6 डेज जैसे ही हम लोग वापस आए हैं तो भाई इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि आप बिना फैन के तो बैठ ही नहीं सकते हो। तो अचानक से मौसम में काफी जो है बड़ा चेंज हुआ। तो एक वो भी रीजन था शायद, क्योंकि काफी लोगों से जिनसे बात हुई ना तो सबका वही था कि यार एकदम से तबीयत खराब हो गई। और मोस्टली सभी के साथ वही था कि लोगों को या तो वॉमिट हुआ है या लूज मोशंस हुए हैं। तो मे बी कहीं ना कहीं ये जो सडन जो वेदर में जो चेंजेस आते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है उसको उतनी जल्दी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो भाई ये तो हो गई बातें। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि आज के व्लॉग में जो हम बातें करने वाले हैं उस पर। तो आगे मैं जो भी बोलूंगी उससे पहले आप लोग जरा एक ये जो मैं यहाँ पर क्लिप बीच में डाल रही हूँ इसको देखिए, और उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। तो एक बार जाइए और देखिए जो वीडियो क्लिप है इसको। क्यों गुस्सा करते हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। अब तुमने तीसरी चुन लिया तो क्या हुआ? मैं नहीं चुनूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही ताली बजाऊंगी। अंडरस्टैंड? अभी भी और अभी थोड़ा याद आने दो फिर बोलती हूँ। जैसे हुक्का मारती हूँ याद आ जाता है। अभी भी मतलब अय्यूब नहीं तो फिर बोलोगे कोई हबीबी को पकड़ लिया। क्या करूँ यार, तुम्हारे सिवा मुझे कोई सोचता ही नहीं है। क्या करूँ, दिल की लगी बुझ नहीं सकती, अय्यूब रंटा को छोड़ नहीं सकती। मेरे ख्यालों में तो तुम ही हो, मेरी जिंदगी में तो तुम ही हो। तुमको पकड़ कर नहीं लटकूंगी तो किसको लटकूंगी यार। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। यार मैं अभी अय्यूब के ख्यालों में खो गई हूँ, सॉरी। अभी मैं व्यूअर्स को बताता हूँ, जो लेडी के यहाँ जाके ये बैठते हैं वो लेडी सप्लायर है। मुझे बहुत मजबूरी में ये बोलना पड़ रहा है। एक लेडी, एक बच्ची तुम्हारा वहाँ ब्यूटिशियन का काम करने आई, तुम उसको भी वो धंधे लगा दे। तो उसी के घर में मुझे 3-4 बार आपने मारा। सायरा कासिम सत्तानी जी भूल गए कि याद दिलाऊं, थोड़ा मोगो पी लो, मोगो तो याद आएगा। नहीं तो मैं हुक्का चिलम मस्त बना दूं। मेरे हाथ का हुक्का और चिलम तो आपको बहुत पसंद है, तो बना दो, थोड़ा माइंड फ्रेश होएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये जो वीडियो क्लिप है आप लोगों ने देखा ही होगा। और आप में से काफी सारे लोग इन दोनों को ऑलरेडी जानते ही होंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सायरा सत्तानी जी एंड उनके जो एक्स हस्बैंड तो नहीं कहूंगी क्योंकि डाइवोर्स तो हुआ नहीं है, बस हाँ दोनों अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ जो डिस्प्यूट्स हैं वो चल रहे हैं। तो अयूब शेख जो है उनका एक यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बना लिया है रंटाक शेख के नाम से, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था।
तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को भी यहाँ पर आकर के इस तरह के कमेंट्स करने हैं कि मैं दूसरों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ या मैं दूसरों के मैटर पे बात करके अपने व्यूज क्यों बढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों से भाई मैं हाथ जोड़ के यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अभी इसी वक्त जो है वो वीडियो को लीव कर सकते हैं। मैं जो वीडियोज है उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग मेरी बातों को सुनना और समझना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आपको मेरी जो बातें हैं या मेरा जो नजरिया है वो पसंद आता है, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नो डाउट मैं सायरा सत्तानी जी की रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ वेमेन। वो काफ़ी स्ट्रांग लेडी हैं, अपने दोनों बच्चों को अकेले दम पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो ग्रोन अप किया है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आज जो यहाँ पर बात करने वाली हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मुझे लगा था, जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे क्या, काफ़ी लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इन लोगों का जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो गया होगा, बट ये फिर से जो आमना सामना है ये स्टार्ट हो गया है। मतलब कि भाई एक व्लॉग उधर से आएगा, फिर उसका जवाब उधर से आएगा, फिर उधर से एक व्लॉग आएगा, फिर इधर से एक व्लॉग आएगा। तो अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग सी होती जा रही है। एंड सेकंड थिंग जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आप लोगों ने अगर देखा हो सायरा सत्तानी जी का ये जो व्लॉग था जिसकी मैंने यहाँ पर क्लिप यूज़ की है, उनके साथ में उनका बेटा बैठा हुआ था। वो मैंने यहाँ क्लिप तो नहीं डाली है, बट आप लोग अगर चाहें तो वो वीडियो देखें जाके, आप लोगों को समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपका फ्रैंक होना, आपके बच्चों के साथ आपका फ्रेंडली बिहेवियर होना वो एक अलग चीज़ होती है। हम लोग जो है सभी ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ में जितना फ्रेंडली हम रह सके उतना बेटर है, ताकि बच्चे जो है वो हमसे झिझके ना अपनी बातों को शेयर करते हुए। बट स्टिल एक लिमिट जो है वो होनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट एंड आपके जो बच्चे हैं उनके बीच में। तो मुझे यहाँ पर माफ करिएगा अगर किसी को भी मेरी बात यहाँ पर गलत लगे तो। लेकिन सायरा सत्तानी जी को मैंने देखा, उनके साथ में उनका जो बेटा है और उनके जो बेटे हैं वो तो आप कह सकते हो मैच्योर ही हैं, ठीक है। मतलब जवान बच्चे हैं उनके, ऐसे नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है जिसको चीजें समझ ना आ रही हो। तो मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो जो है अपने बच्चों के साथ में बैठकर हुक्का शेयर करती है। सबसे पहली बात तो देखिए, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको अगर शौक है, आपको हुक्का पीने का शौक है, या आपको अगर किसी भी और तरीके की जो भी शौक है, तो वो शौक आपको इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाने चाहिए। मुझे बहुत अजीब लगा कि आप बैठकर हुक्का पी रही हैं और साथ में ही आपका बेटा बैठा है और आप हुक्के का धुआं अपने बेटे के मतलब आपके बेटे के फेस पर जा रहा है वो। तो देखिए, मुझे बस वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर आप मानती हैं कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके बारे में, अगर आपकी अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, तो जहाँ पर कुछ चीज़ें गलत होती हैं उनके बारे में अगर वो बोलते हैं तो आपको उन चीज़ों को भी उतना ही पॉजिटिवली जो है वो लेना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप अयूब जी के बारे में जो भी बातें कर रही हैं, जैसे वो क्लिप तो मैंने यहाँ डाला है, आपने देखा भी होगा कि आपका बच्चा आपको कह रहा है होल्ड ऑन, कूल डाउन, मतलब वो सारी चीज़ें, और आप बोलते जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो बहुत याद आ रही है, मैं उनके ख्यालों में खो चुकी हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है। तो इस तरह की बातें आप देखिए, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा अभी जो है वो 8 साल का होने वाला है। लेकिन अभी हमें इतना जो है, अभी से हमें लगने लगा है कि एज अ हस्बैंड वाइफ हम दोनों, मतलब मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, हम दोनों जब भी हमें अपने बारे में हम दोनों की कोई बात करनी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो बातें हम अकेले में ही करें, हमारे बच्चे आसपास ना हो, क्योंकि बच्चों के ऊपर उन चीज़ों का जो है हमें नहीं पता किस तरह का असर होता है। और आपके तो बच्चे जवान हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, आपका एक बेटा इन सारी चीज़ों को शूट कर रहा है और आप उसी के सामने इस तरह की सारी बातें बोल रही हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी ठीक है, आपको जो भी बोलना है, आप लोगों के जो भी मसले हैं आप उनको सुलझाइए, लेकिन अपनी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आपके बच्चे हैं आपके सामने, उनके बारे में सोचिए। ये नहीं कि किसी दूसरे को गलत साबित करने के लिए या किसी दूसरे को बुरा कहने के लिए अपनी जुबान को गंदा किया जाए, तो ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगती है। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर अयूब शेख जी के बारे में भी कहना चाहूँगी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो वीडियो क्लिप दिखाई, जो वो बातें बोल रहे हैं, वो जो लेडी के बारे में जो उन्होंने बोला था कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा,
कि ये किस लेडी के घर में जाके बैठती हैं, उस लेडी का काम क्या है। तो जो भी आप बोल रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत मजबूरी में ये चीज़ें बोल रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं हुक्का बना के ला दूँ, मैं चिलम बना के ला दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मुझे समझ नहीं आता है क्यों आप लोग ये चीज़ें यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर इतनी ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ चुकी है तो आप क्यों बता रहे हैं। और यहाँ पे ना कुछ लोग आगे मुझे बोलेंगे कि आप इस बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो भाई पब्लिकली जब आप खुद अपनी बातों को शेयर कर रहे हो तो हर बंदा बोलेगा। मैं भी आपको यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग यहाँ ये कमेंट करेंगे ना आकर के कि आप उनके बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, हम तो उनके व्लॉग देख लेते हैं, या आप अपने व्यूज़ क्यों बढ़ा रहे हो उनके बारे में बोल के। मैं अपने व्यूज़ नहीं बढ़ा रही हूँ, आपको नहीं देखना है, आप बिल्कुल मेरा वीडियो मत देखिए। मैं यहाँ सिर्फ वो चीज़ कह रही हूँ जो मुझे सही नहीं लग रही है। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो यूट्यूबर नहीं भी हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो चीज़ें सही नहीं लग रही होंगी। लेकिन हर एक इंसान वो चीज़ें खुलकर नहीं बोल पाता है। मैं सिर्फ वही चीज़ें खुलकर बोल रही हूँ और मेरा इंटेंशन यहाँ किसी को भी कुछ गलत साबित करने का नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं उन दोनों को पसंद नहीं करती हूँ या वो मेरे कोई दुश्मन है या मेरे दोस्त हैं। मुझे ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। बस फैक्ट ये है कि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सही नहीं है। बस मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भाई अब इन लोगों के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और मैं ये चीज़ आप सोचिए मैंने कितने टाइम से नहीं बनाई कोई वीडियो, लेकिन अभी जो रिसेंट मैंने इन लोगों के वीडियोस देखे, जिस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जा रही है, जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, मतलब वहाँ सायरा सत्तानी जी ने वो जो व्लॉग बनाया हुक्का पीते हुए, उसका धुआं उड़ाते हुए, जो भी बातें उन्होंने की, वही सेम चीज़ कल जो रंटाक शेख जी यानी अयूब शेख जी ने जो अपना व्लॉग डाला, वो भी सेम, मतलब हुक्का लेकर बैठे हैं धुआं छोड़ते हुए और वो सारी बातें। तो आप क्या दिखा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, आप क्या दिखा रहे हैं। आप दोनों की अच्छी खासी एज है यहाँ पर, एटलीस्ट कोई एक जो बंदा है वो तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाए। इन चीज़ों को आप लोग शांति से आमने सामने बैठिए, सॉर्ट आउट करिए। क्यों पब्लिकली इन चीज़ों को इतना आप लेकर के आ रहे हैं कि हर कोई जो है वो उसके ऊपर बोले, और फिर उसके बाद में आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आगे हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हो, या आप गलत बोल रहे हो, या आप मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज भी कुछ लोग कमेंट्स में यूज़ करते हैं ना कि मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मैं किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर वही लैंग्वेज मैं मेरे लिए सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको ये सारा जो वीडियो है वो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को लीव कर दीजिए। बट स्टिल अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके बाद आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी जो गंदा कमेंट है वो यहाँ पर करना है तो भाई वो आपकी मर्जी है, वो गंदा बोल करके आप अपनी ज़ुबान गंदी करेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। हालांकि मुझे ये व्लॉग नहीं बनाना था, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना था, बट जो देखा उसके बाद रहा नहीं गया। तो बस ये जो व्लॉग है सोचा कि आप लोगों के साथ इस व्लॉग के थ्रू इन सारी चीज़ों को एक बार शेयर करूं। तो लेट्स होप कि बहुत जल्द ही इन दोनों को जो है वो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं, और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये सारा मामला जो है वो सुलझ जाए। तो चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।